गाइस, वेलकम टू माय बोधी लर्निंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, ये आगे की सीरीज़ फाइव वीडियो बना चुके थे। ये 6 नंबर का है। एनसीईआरटी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं संविधान के। प्लीज़ सब्सक्राइब, आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए कैसा है वीडियो, और बताइए आवाज़ सही आ रही है? ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवाद शब्द जो अपनी प्रेरणा प्राप्त की थी कहाँ? रशियन क्रांति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा यानी कि पुनर्वलोकन का कहाँ से अंगीकृत किया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान द्वारा देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा कनाडा के देश से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की संविधान में विशेषता ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब आता है आपका, आप लोग मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आता है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना मौलिक दायित्व भाग लिए गए हैं। कहाँ से लिए? मौलिक दायित्व के भाग पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व का भाग लिया गया रूस से। कहाँ से लिया गया? रूस से। देखिए आया हुआ है कितनी परीक्षा। भारत में संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई जापान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। भारत की राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? राजनीतिक जो प्रणाली उसको क्या कहा जाता है? अर्धसंघात्मक। क्या कहते हैं? अर्धसंघात्मक कहते हैं। ठीक है। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता बताई जाती है। कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये रहेगा। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है? ये ब्रिटेन की। कहाँ की है? ब्रिटेन की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है? तो ये ब्रिटेन की। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है तो कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है वो कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। द्विसदन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्देशों का साधन है। ठीक है, ये आया हुआ है। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय रूप को लिया गया। भारत में जो शासन के मंत्रिमंडल को कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया यूनाइटेड किंगडम से। कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। भारत में समीवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान स्वतंत्रता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ये उच्च न्यायालय परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार यानी भारतीय संविधान का जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी जो क्षेत्र अधिकार का उपबंध कनाडा से लिया गया है। ठीक है। भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा ली है, ये इंग्लैंड से ली है। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ली गई है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई? ये अमेरिका से ली गई है, कानून के समान। ठीक है, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए, आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। जर्मनी से आपात उपबंध। संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? तो श्री अरविंदो ने किया था। ठीक है, यूपीएसआई में आया। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। क्या है? 3:2। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा है? सत्य में जयते। क्या लिखा है? सत्य में जयते लिखा है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा है? सत्य में जयते। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला। भारतीय जो तिरंगा है, भारतीय तिरंगे
ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला। यानी कि भारतीय तिरंगा में ध्वज में अशोक चक्र का रंग, जो अशोक चक्र है, गहरा नीला है। वर्ष 1950 में आम फल को भारतीय राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था राष्ट्रीय फल के रूप में? 1950 में। ठीक है, कब? 1950 में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। संविधान 22 जुलाई 1947 ठीक है, 1947 भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यानी भारत की राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। सत्यमेव जयते ठीक है। उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देवनागरी लिपि में अंकित है। ये उदाहरण लिया गया है, किससे लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जन गण मन को कब किया गया है? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है किसे? ये दिया जाता है पिंगली बकाया को। पिंगली बकाया को भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। विशाल गिलहरी राजकीय जो पशु है वो महाराष्ट्र का है। जो विशाल गिलहरी है वो कहाँ का राजकीय पशु है? तो ये है राजकीय पशु महाराष्ट्र का। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी क्या है? तो वुड पिजन। भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ है। भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। ठीक है, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए, जबकि एक सीधी रेखा अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित है। वही भारतीय राज्य जिसे मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है तो मध्य प्रदेश। मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल घोषित करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है धर्म के नियत का चक्र। धर्म के नियत का चक्र। कर्नाटक का राज्य के फूल कौन सा? कर्नाटक का कमल। झारखंड का राज्य के फूल कौन सा? पलाश। नागालैंड का फूल कौन सा है? तो ये है मुरुंज का फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? काला हिरण। क्या है? काला हिरण। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सम्राट द्वारा निर्मित एक सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फील्ड हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ठीक है। एक वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्थ मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। यानी कि जो चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का जो सिंह चतुर्मुख का जो स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। सिक्किम राज्य का जो राजकीय पशु लाल पांडा है। सिक्किम का क्या? लाल पांडा है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? सोन चिड़िया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंदन जो है कहाँ का राजकीय वृक्ष है? तो ये चंदन कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक का। ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब